साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मैं हाई साहब की तरफ आऊँगा और उनसे गुफ्तगू करूँगा कि आप मुआविया सियाल साहब के साथ आज यहाँ पहुँचे भी हैं तहसील अहमदपुर सियाल में। उन्होंने यहाँ हाज़िरी भी दिया दरबार हज़रत पीर अब्दुल रहमान से। उनसे जानते हैं मुल्की हालात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई साहब अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त भी दिया। मौजूदा सूरत हाल जा किधर रही है? एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ खींच रही है रियासत को, दूसरी तरफ पीटीआई खींच रही है, रियासत जा किधर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल है उसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क के हालात जिस अंदाज़ में थे, पौने 4 साल की जो हुकूमत उन्होंने की है, उसमें जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उसको सँभालने के लिए हमने अपनी क़ियादत को जो उन्होंने अपनी रियासत के ऊपर कोई नहीं दी, मैं समझता हूँ कि ये आज की हमारी हुकूमत जो है, वो पुराने 4 साला जो उन्होंने बीज बोया था, उस बीज बोने से जो ख़राबियाँ हुई थी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, वो मरकज़ के अंदर उनका सामना कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को जो कहते थे कि डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने उसको पूरी कोशिश की है कि वो बच जाए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मुस्लिम लीग अपनी तरफ खींच रही है, हमने तो कोई ऐसा गैर आइनी काम नहीं किया। हमने पौने 4 साल के बाद असेंबली के अंदर जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा अदम एतमाद हुआ, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ था और वोटों के साथ इन हुआ है। 4 साल से कबल भी यही 13 जमातें इक़्तिदार के अंदर थीं। तो समझते हैं कि ये 13 जमातें मुल्क को इतनी तरक्की पे ले गई थी कि जिसकी वजह से 4 साल के अंदर ये सब कुछ नीचे आ गया? मैं समझता हूँ कि जब 2018 आया था, 2018 से 13 से 18 तक हमें जो चैलेंजेस थे, वो आप भी जानते हैं। उस वक़्त दहशतगर्दी का था, उस वक़्त बिजली का क्राइसिस था, उस वक़्त गैस का क्राइसिस था, उस वक़्त भी ये जो मुआशी हालात हैं अच्छे नहीं थे। सर 90 की दहाई में 2013 तो दहशतगर्दी नहीं थी ना? मैं 90 में तो सब ठीक था, 99 तक ठीक था। 1999 तक मुझे आप दिखा दें कि दहशतगर्दी का नाम किसी कहीं आपने सुना होगा। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली जब आए थे, तो उस दौर में ये सारा कुछ हुआ है। हमने 1999 के अंदर जब हुकूमत छोड़ी है, जब हमें उन्होंने उतारा है, उस वक़्त के आप हालात देखें कैसे हैं। मुस्लिम लीग नून के और आप इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। ये बताएँ कि जो इस वक़्त इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर जो जमातें हैं, तो इनका माज़ी के अंदर जो किरदार था मुल्क की डेवलपमेंट के हवाले से वो आला रहा है? मैं समझता हूँ कि जितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, कभी नहीं हुई होगी। जब आप देखें कि मुल्क के अंदर मोटरवेज़ के जाल हैं, एनएचए के ज़रिए पूरी सड़कात जो हैं वो हमने बनाई हैं, मेट्रो हमने बनाई हैं। और इसी तरीके से आप किसी भी इलाके में चले जाएँ, वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई हैं। अगर कॉलेजेस बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, और जितनी भी आप तरक्याती बातें करेंगे, वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की हैं। और अब भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब लोगों को याद आ रही है। जो हालात गुज़र रहे हैं, उन तमाम को ये नहीं है कि 4 साल का मलबा जो है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के ऊपर डाल दिया जाए और कहे जी मैं तो बेहतर हूँ। लेकिन आवाम जानती है, आवाम को इंतखाबात के पता लिए है। तैयार हैं आप? इंशाअल्लाह ताला वक़्त पे इंतखाब होंगे तो ज़रूर लड़ेंगे। कुछ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बाज़ सुनाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो फैसलाबाद डिवीजन में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हालात पे मुनहसर होता है। अगर हालात ऐसे बनते होंगे तो ज़रूर कर लेंगे, अगर हालात नहीं बनते होंगे तो ज़रूरत नहीं है हमें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, वो एक-एक सीट के ऊपर अपने बंदे खड़े करेगी और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जीतेंगे। जंग के तीनों हलके बेशुमार एन 110 में मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब और जो दीगर टिकट के फैसले वो कर लिए गए? नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप क़ब्ल इस वक़्त बात कर रहे हैं। लेकिन हम आसिफ मुआविया साहब जो हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं। इसके अब एनए शायद 110 हो गया है, इससे पहले 116 था। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी नंबर आएगा उस नंबर पे ये खड़े होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जंग जीतेंगे। डिवीजन के हवाले से हमेशा हर हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया है। मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब यहाँ से कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हैं क्योंकि इस बार वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। तो क्या जंग डिवीजन का तोहफ़ा इनके साथ मिल सकेगा जंग की अवाम को? मैं समझता हूँ कि ये जितनी ज़रूरियात होती हैं आवाम की, उनको पूरा करना चाहिए। डिवीज़न बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, तहसीलें बनती हैं, सिर्फ़ इसलिए बनती हैं कि आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। आवाम जो है वो यहाँ से निकल के फैसलाबाद की तरफ ना जाए। उनको जो काम है उनकी दहलीज़ के ऊपर उनके हल होने चाहिए। तो अगर ये ज़रूरत है,
वो उस मेयार पे पूरा उतरता है तो इंशाल्लाह ताला हम डिवीज़न बनाएंगे। जंग को क्यों नहीं बनाएंगे फिर। जंग डिवीजन में पीएमएलएन के वर्कर्स को टिकट मिलेंगे या फिर जिस तरह माजी के अंदर लॉबीज गालिब आ जाती हैं, ऐसा ही होगा इस बार भी? मैं समझता हूँ कि ये जंग का अपना एक रुख है कि जब वो लोग बड़े सियाने हैं यहाँ के, तो वो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि इस मर्तबा, पिछली दफ़ा तो हमारा टिकट नहीं लिया था किसी ने। इस मर्तबा मैं चूँकि डिवीज़न का सदर हूँ, तो मेरे पास तो लाइनें लगी हुई हैं। टिकट के फैसले जंग के सियाने लोगों ने तो नहीं करने, आपने करने ना। करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इसी बता रहा हूँ ना, अब बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। प्रायोरिटीज क्या होगी टिकट के हवाले से? वो वर्कर होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि वो कोई लेकिन माजी में तो वर्कर्स नजरअंदाज किए जाते हैं। इस दफ़ा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। गुफ्तगू सुनिए आपने हाजी अकरम अंसारी साहब की, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहां इसने माजी के अंदर एक डेवलपमेंट की है, आने वाले दिनों के अंदर भी जो आने वाला दौर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। डेवलपमेंट का एक सिलसिला जारी रहेगा और टिकट भी इस बार एमेरिट पे दी जाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।